हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पहला पार्ट होता है माउथ, दूसरा ओएसोफेगस और फूड पाइप, थर्ड स्टमक, फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ लार्ज इंटेस्टाइन, सिक्स्थ रेक्टम एंड लास्ट वन इज एनस। तो इन सारे पार्ट्स को कलेक्टिवली हम एलिमेंट्री कैनाल या गट भी कह सकते हैं। जैसा आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा कि बैलेंस डाइट में कई तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इनमें से विटामिन्स एंड मिनरल्स को तो बॉडी एज इट इज एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को बॉडी को डाइजेस्ट करना पड़ता है। तो अब हम ये जानेंगे कि बॉडी के किस पार्ट में कौन सा न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे माउथ से। जब हम खाने को खाते हैं तो खाना मुंह में जाता है और उसको चबाते हैं, यानी कि च्यू करते हैं। जब खाना छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो हमारे मुंह के पीछे ग्लैंड्स होती है, जिन्हें हम कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। ये 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। ये सलाइवा सिक्रीट करती है जो कि खाने के साथ मिक्स हो जाता है। इसको मिक्स करने में हेल्प कौन करता है? हमारी टंग। टंग इस खाने को मिक्स करती है सलाइवा से। अब हम यहाँ ये जानेंगे कि सलाइवा का फंक्शन क्या है। सलाइवा जो हमारे फूड में स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट होता है उसको शुगर में कन्वर्ट कर देती है। अब यहाँ से जो फूड है हमारे ओएसोफेगस यानी कि फूड पाइप से होता हुआ स्टमक में चला जाता है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि फूड पाइप से खाना स्टमक में कैसे जाता है। तो जो हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल है इसमें वेव लाइक फंक्शन होता है, वेव लाइक मूवमेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पेरिस्टेलिसिस। जिसे हम कहते हैं पेरिस्टेलिसिस। इसके थ्रू खाना ऑटोमेटिक स्टमक में चला जाता है। अब स्टमक में क्या होता है? स्टमक कौन कौन से जूसेस सिक्रीट करता है? स्टमक सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव जूस, म्यूकस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज 3 टाइप्स ऑफ जूसेस? तो म्यूकस, फर्स्ट हम देखेंगे म्यूकस। तो म्यूकस का क्या फंक्शन होता है? म्यूकस जो होता है वो स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है कि जब फूड स्टमक में आए तो उस फूड की वजह से स्टमक को कोई भी नुकसान ना हो। तो इसका प्रोटेक्शन म्यूकस करता है। इनर लाइनिंग ऑफ द फंक्शन ऑफ म्यूकस इज द प्रोटेक्शन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो फूड में प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करता है। और द अदर फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कि जो भी बैक्टीरिया आते हैं खाने के साथ, अगर वो बैड बैक्टीरिया हैं और शरीर को नुकसान, बॉडी को नुकसान दे रहे हैं तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसे भी डिस्ट्रॉय करता है। और थर्ड है डाइजेस्टिव जूस। तो डाइजेस्टिव जूस का भी यही फंक्शन है कि वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करे। यहाँ पर जो फूड होता है वो पार्शली डाइजेस्ट होता है। अब यहाँ पे फूड कितने देर तक रह सकता है? तो फूड स्टमक में कुछ मिनट भी रह सकता है, कुछ घंटे भी रह सकता है और एक दिन भी रह सकता है। ये कैसे डिपेंड करेगा कि फूड वहाँ पे कितने दिन रहे? तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके के फूड को खाते हैं। यदि हम फ्रूट, सैलेड ये सारी चीज़ें खाते हैं तो वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, मतलब वो स्टमक में ज़्यादा देर तक नहीं रहते। लेकिन अगर हम नॉन वेज खाएंगे, मीट खाएंगे और चिकन खाएंगे तो ये सारी चीज़ें डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लेती है, तो वो स्टमक में ज़्यादा देर तक रहेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद ये फूड यहाँ पे पार्शली जब डाइजेस्ट हो गया तो अब कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जब यहाँ पे पार्शली डाइजेस्ट हुआ तो फूड कहाँ गया? यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो इसकी वॉल्स है ये भी डाइजेस्टिव जूस, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स है वो भी डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करती हैं। इसके साथ ही साथ लिवर और पैंक्रियास, ये 2 ग्लैंड्स हैं, ये भी जूसेस सिक्रीट करती है। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ये इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये क्या करता है? ये बाइल जूस सिक्रीट करता है।
ये पाइल जूस कहाँ पे स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर। दिस इज गॉल ब्लैडर। ये जो स्मॉल सा ये आप पोर्शन देख रहे हैं ये क्या है? गॉल ब्लैडर। तो ये लिवर के आगे की तरफ होता है, यहाँ पर बाइल कलेक्ट किया जाता है। फिर ये लिवर बाइल जूस यहाँ पे सिक्रीट करता है। इसी तरह से ये पैंक्रियाज है जो स्टमक के ठीक नीचे है, ये पैंक्रियाटिक जूस यहाँ पर सिक्रीट करता है। तो ये सारे जूसेस मिलके यहाँ पर फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करते हैं, और जो बचा हुआ स्टार्च है उसको शुगर में कन्वर्ट करते हैं, और जो प्रोटीन्स है जो बच गए उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब स्टमक जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है मेनली, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो फैट, स्टार्च और प्रोटीन तीनों चीज़ों को डाइजेस्ट करती है। तो इसका मतलब यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। अब जब हमारा फूड डाइजेस्ट हो गया तो अब इसको ब्लड में जाना है। अब ब्लड में कैसे जाएगा? मतलब इसके अंदर जो ये वॉल्स हैं, इनके इनर वॉल में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। जब आप इसकी इनर वॉल को देखेंगे तो इसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं विलाई। बहुत सारे फिंगर लाइक्स प्रोजेक्शंस होते हैं, तो उन्हें हम विलाई कहेंगे। अगर हम सिंगुलर फॉर्म कहेंगे तो उसको विलस कहेंगे। अब इन विलाई का क्या काम होता है? जो डाइजेस्टिव फूड होता है उसको एब्सॉर्ब कर लेते हैं। कैसे? इनके अंदर ब्लड की कैपिलरीज होती है, बहुत सारी ब्लड की कैपिलरीज होती है, इसके थ्रू ये फूड जो होता है वो एब्सॉर्ब हो जाता है। अब नेक्स्ट जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ चला जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। दिस इज स्मॉलर देन स्मॉल इंटेस्टाइन बट द नेम इज लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पर जो अनडाइजेस्टेड फूड से में जो वाटर होता है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ये अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ जाके स्टोर होता है? रेक्टम में, और उसके बाद एनएस के थ्रू ये वापस निकल जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन।